अस्सलामुअलैकुम जी। ये देखें जी, ये हमने प्रूनिंग कर दी है। इसको हजामत की इस्तिलाह मैंने इस्तेमाल की थी। कल जो एक दोस्त ने अपना बाग दिखाया, वो मुकम्मल तौर पर टेंट थी, वो उन्होंने तना यहाँ से काट दिए थे सारे। तो मैं नहीं समझता कि मेरे हिसाब से कि वो कोई सही होगा। अपने अपने इलाके अपनी अपनी सोच की बात है। हमने कोशिश की है, जिन पौधों को पिछले साल फ्रूटिंग लगी थी उनको टहनियों को काट दिया है, बाकी प्रून कर दिया है। ये अम्ब्रेला बना चुके हैं। इसके बाद ये देखें, मिट्टी लगा दी हुई है ताकि पौधा आड़ू की हमेशा जो मेन जड़ है वो तो नीचे जाती है, लेकिन रूट्स जो खुराक वाली हैं वो ऊपर ही रहती हैं, इसको ज़्यादा गहराई नहीं होती। तो इस सिलसिले में अब इसको मुकम्मल घास का रूटावेट कर दी है। अब ये पड़ा रहेगा। इसके बाद जो खाद प्लान है जनवरी में हम देंगे, वो इस साइड पे देंगे, इस साइड पे बाहर। और ये पौधा, उसकी जो रूट्स हैं खुराक वाली, वो खुद आके खुराक लेंगी। तो ये देख लें। और ये इसकी 2 साला बाग अब तीसरे साल में इसकी एंट्री है। अब जो फल निकलेगा, फल दूसरा होगा, बाग तीसरे साल में। तो हम तो इसी हिसाब से प्रूनिंग करते हैं, देख लें। अब इसके बाद मैं बड़े बाग की प्रूनिंग भी दिखाता हूँ। और इससे हम जो फल लेते हैं, एक पौधे से 2 से 2.5 मन लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। देखें, इस तरह पौधा डैमेज नहीं होता, पौधा गिरता नहीं है। और पानी डायरेक्ट लगना नहीं चाहिए पौधे को। ये चेक कर लें। और ये इंतहाई मुनासिब है कि इस हिसाब से ये अम्ब्रेला बनेगा और इसको हम इसी जगह पे रोक के रखेंगे। और ये आपको शाखें जो नज़र आ रही ना, ये शाखें ये पिछले साल निकली हैं, इन पर फ्रूटिंग नहीं आई। अब इन टहनियों पे इस साल फ्रूटिंग आएगी। जिन पे पिछले साल फ्रूटिंग आई थी वो काट दी हैं, ये देखें, ठीक है। ये पिछले साल फ्रूटिंग वाली है। अब जो पिछले साल नई टहनियाँ निकली थी, अब सारी फूल फ्रूटिंग उन पे आएगी। क्योंकि आड़ू का यही है कि एक साल जिस पे टहनियों पे फ्रूटिंग आती है, उस पे दूसरे साल नहीं आती। तो पुरानी टहनी पे फ्रूटिंग ज़्यादा आती है।